दोस्तों, आने वाले एपिसोड में कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचने वाली है जहां एक तरफ एक मासूम बच्चा अपने सामने खड़े इंसान को अपना पापा समझ रहा है, तो दूसरी तरफ वही इंसान खुद इस रिश्ते को मानने से साफ इनकार कर रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर वह ऐसा क्यों कर रहा है? क्या सच में उसकी याददाश्त चली गई है, या फिर वह किसी बहुत बड़े राज को छिपाने की कोशिश कर रहा है? क्योंकि जिस पल बच्चा उसे अपना पापा कहकर पुकारता है, उस पल उसके चेहरे पर ऐसा दर्द दिखाई देता है जैसे वह अंदर ही अंदर किसी बहुत बड़ी लड़ाई से गुजर रहा हो। और जब बात उसके बच्चे के सामने आने वाले खतरे की होती है, तो वह खुद को रोक नहीं पाता। वह कहता है कि कुछ ऐसा मत करना जिससे बड़ी फिर से आने वाली इंसान बन जाए। आखिर वह किससे डर रहा है, किसे बचाना चाहता है? और सबसे बड़ी बात, अगर वह विक्रांत सलूजा नहीं है, तो फिर उसके दिल में इस परिवार के लिए इतनी बेचैनी क्यों है? कहानी का ये राज जैसे जैसे खुलने वाला है, वैसे वैसे रिश्तों की असली सच्चाई सामने आने वाली है। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए, क्योंकि इस बार मामला सिर्फ पहचान का नहीं, बल्कि एक ऐसे रिश्ते का है जो याददाश्त से नहीं, दिल से जुड़ा हुआ है। आने वाले एपिसोड की शुरुआत एक ऐसे पल से होती है जो देखने में भले ही थोड़ा हल्का फुल्का लगे, लेकिन इसके पीछे छिपी कहानी बहुत गहरी है। घर में सुबह का माहौल है और बच्चा नाश्ते को लेकर परेशान दिखाई देता है। उसके सामने ककड़ी रखी हुई है और वह उसे देखकर हैरान होकर कहता है कि आखिर नाश्ते में ककड़ी कौन खाता है? वह बार बार कहता है कि उसे यह नहीं खाना और फिर आलू मांगने लगता है। उसकी मासूमियत देखकर सामने खड़ा इंसान उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन बच्चे की जिद कम होने का नाम नहीं लेती। बच्चा कहता है कि उसे आलू चाहिए और तभी बातों बातों में उसके पापा की पसंद का जिक्र हो जाता है। सामने वाला इंसान भी एक पल के लिए रुक जाता है, क्योंकि उसे पता है कि ये सिर्फ नाश्ते की बात नहीं है। इस छोटे से बच्चे के लिए परिवार और रिश्ते कितने सच्चे हैं, लेकिन उसके सामने खड़ा इंसान खुद अपनी पहचान से लड़ रहा है। वह बच्चे के साथ सामान्य रहने की कोशिश करता है, लेकिन उसके चेहरे पर छिपा दर्द साफ नजर आता है। वह मन ही मन सोचता है कि किसी को सबक सिखाने के चक्कर में कहीं वह अपनी ही बेटी को चोट तो नहीं पहुंचा रहा। उसकी परेशानी यहीं से और बढ़ जाती है। वह चाहता है कि जो कुछ भी हो रहा है, उसका कोई दूसरा रास्ता होता। वह किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, खासकर उस बच्ची को नहीं जो उसके लिए बेहद खास है। लेकिन परिस्थितियां उसे ऐसे फैसले लेने के लिए मजबूर कर रही हैं, जिनका असर उसके अपने परिवार पर पड़ रहा है। उसके मन में एक तरफ सच को सामने लाने की बेचैनी है, तो दूसरी तरफ अपने करीबियों को बचाने की जिम्मेदारी। यही वजह है कि वह खुद भी तय नहीं कर पा रहा कि आखिर सही क्या है और गलत क्या। तभी अचानक माहौल बदल जाता है। एक चीख सुनाई देती है और घर में मौजूद सभी लोग घबरा जाते हैं। अभी कुछ देर पहले तक जो माहौल हंसी मजाक से भरा हुआ था, वहाँ अचानक सन्नाटा छा जाता है। वह घबराकर पूछता है कि आखिर हुआ क्या है और इतना सन्नाटा क्यों है, लेकिन किसी के पास तुरंत जवाब नहीं होता। उसकी बेचैनी बढ़ती जाती है। उसे ऐसा महसूस होता है जैसे कोई बहुत बड़ी अनहोनी उसके बिल्कुल करीब आ चुकी है। वह समझने की कोशिश करता है कि चीख किसकी थी और आखिर ऐसा क्या हुआ कि पूरा माहौल अचानक बदल गया। यहीं से कहानी एक नए और खतरनाक मोड़ की तरफ बढ़ती है। लेकिन दोस्तों, असली रहस्य इसके बाद सामने आता है। जब एक बच्चा उसके सामने आकर उसे अपना पापा कहकर पुकारता है, तो वह इंसान जैसे अंदर से टूट जाता है। बच्चा पूरे भरोसे के साथ कहता है कि आप मेरे पापा हो। उसके लिए इस रिश्ते में कोई सवाल नहीं है। उसकी नजरों में सामने खड़ा इंसान ही उसका पिता है। लेकिन सामने वाला व्यक्ति अपनी भावनाओं को दबाते हुए कहता है कि वह उसका पापा नहीं है। वह बार बार बच्चे को समझाने की कोशिश करता है कि उसे गलतफहमी हो रही है, मगर बच्चा मानने को तैयार नहीं होता। वह कहता है कि आप मेरे पापा हो, आप मेरे बड़ी हो, आप यूवी के बड़ी हो। उसकी मासूम आवाज उस इंसान के दिल पर सीधा असर करती है। वह गुस्सा करने की कोशिश करता है, लेकिन असल में उसके अंदर गुस्सा नहीं, दर्द है। वह बच्चे को समझाता है कि वह उसकी बात क्यों नहीं समझ रहा। वह कहता है कि मैं तुम्हारा कोई बड़ी नहीं हूँ, मेरी बात समझो। लेकिन बच्चा जितना उससे दूर करने की कोशिश की जाती है, उतना ही उसके करीब आने लगता है, क्योंकि बच्चों के लिए रिश्ते चेहरे से नहीं, एहसास से पहचाने जाते हैं। उसे पूरा यकीन है कि सामने खड़ा इंसान वही है जिसे वह अपना पापा मानता आया है। यही विश्वास उस इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी बन जाता है। वह बार बार कहता है कि मैं विक्रांत सलूजा नहीं हूँ और मैं कोई विलेन भी नहीं हूँ। लेकिन उसके इन शब्दों के पीछे छिपा सच बहुत बड़ा है। अगर वह सच में विक्रांत नहीं है, तो फिर उसे विक्रांत के परिवार की इतनी चिंता क्यों है? उसे इस बच्चे की सुरक्षा की इतनी फिक्र क्यों है? वह उसकी हर छोटी बात पर इतना परेशान क्यों हो जाता है? और सबसे बड़ा सवाल, जब बच्चा उसे पापा कहता है तो उसकी आंखों में वह दर्द क्यों दिखाई देता है जिसे वह लाख छिपाने की कोशिश कर रहा है?
इसी बीच एक और दिलचस्प बात सामने आती है। बच्चा शायद कुछ शब्दों का मतलब समझने की कोशिश करता है और वह सामने खड़े एक अंकल से पूछता है कि आखिर किसी खास शब्द का मतलब क्या होता है। अंकल उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि उसका मतलब दोस्त होता है, लेकिन बच्चे के लिए दोस्त और बड़ी में कोई अंतर नहीं है। उसके लिए जिस इंसान से वह जुड़ा हुआ है वही उसका अपना है। ये मासूम बातचीत देखने में साधारण लग सकती है, लेकिन कहानी के लिए ये बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी बातचीत के जरिए ये साफ होता है कि बच्चा अपने सामने खड़े इंसान को सिर्फ किसी अजनबी की तरह नहीं देख रहा। उसके दिल में उसके लिए एक बहुत गहरा रिश्ता बन चुका है। दूसरी तरफ वह इंसान लगातार खुद को समझाने की कोशिश कर रहा है कि उसे इस रिश्ते से दूर रहना होगा। उसे अपनी पहचान से जुड़ा सच छिपाना है। उसे यह दिखाना है कि वह विक्रांत नहीं है। लेकिन जितनी बार वह बच्चे से दूरी बनाने की कोशिश करता है, उतनी ही बार परिस्थितियां उसे वापस उसी परिवार के बीच खींच लाती हैं। और यही चीज कहानी को सबसे ज्यादा सस्पेंसफुल बना रही है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि वह सिर्फ किसी और की पहचान में जी नहीं रहा, बल्कि खुद भी अपनी असली पहचान से भाग रहा है। अब सवाल ये है कि शुरुआत में जिस बात को लेकर वह चेतावनी देता है कि ऐसा कुछ मत करना जिससे बड़ी फिर से आने वाली इंसान बन जाए, उसका असली मतलब क्या है? वह किसे चेतावनी दे रहा है? किस खतरे की बात कर रहा है? क्या किसी की वापसी होने वाली है, या फिर कोई ऐसा सच सामने आने वाला है जिससे पूरा परिवार हिल जाएगा? और अगर किसी की वापसी होती है तो क्या उससे इस नकली पहचान का राज भी खुल जाएगा? सबसे बड़ा रहस्य अभी बाकी है, क्योंकि एक तरफ बच्चा पूरे विश्वास के साथ उसे अपना पापा मान रहा है और दूसरी तरफ वह इंसान खुद को विक्रांत मानने से इनकार कर रहा है। लेकिन जिस तरह वह बच्चे की छोटी छोटी बातों पर भावुक हो रहा है, जिस तरह वह उसकी सुरक्षा को लेकर परेशान हो रहा है और जिस तरह अपने ही परिवार को चोट पहुंचने का दर्द उसके चेहरे पर दिखाई दे रहा है, उससे साफ है कि कहानी में कुछ ऐसा जरूर है जिसे अभी दर्शकों से छिपाया जा रहा है। और दोस्तों, यही वह सवाल है जो आने वाले एपिसोड को बेहद खास बनाने वाला है। क्या ये इंसान सच में विक्रांत नहीं है, या फिर विक्रांत किसी मजबूरी के कारण अपनी पहचान से इनकार कर रहा है? अगर वह अपनी असली पहचान छिपा रहा है तो आखिर किससे और क्यों? क्या वह किसी बड़े दुश्मन को बेनकाब करने के लिए यह पूरा खेल खेल रहा है, या फिर उसके पीछे कोई ऐसा राज है जिसके खुलते ही मानत और पूरे परिवार की जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी? फिलहाल इतना तय है कि बच्चे की मासूम पुकार ने उस इंसान के दिल में दबे जज्बातों को हिला दिया है। वह चाहे जितना कहे कि वह उसका पापा नहीं है, लेकिन उसके व्यवहार में कुछ ऐसा है जो उसकी बात पर सवाल खड़ा कर देता है। अब आगे क्या होगा? क्या बच्चे को अपने पापा की सच्चाई पता चलेगी? क्या उसकी असली पहचान सामने आएगी और क्या वह परिवार को किसी बड़े खतरे से बचा पाएगा? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले एपिसोड में धीरे धीरे सामने आएंगे, और यहीं से कहानी का सबसे बड़ा राज खुलने की शुरुआत होने वाली है। अब कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जहां एक तरफ बच्चा अपने दिल की बात मानकर सामने खड़े इंसान को अपना पापा समझ रहा है, वहीं दूसरी तरफ वह इंसान हर कीमत पर इस रिश्ते से इनकार करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन उसकी आंखें उसकी जुबान का साथ नहीं दे रही हैं। वह बार बार कहता है कि मैं विक्रांत सलूजा नहीं हूँ, मैं तुम्हारा पापा नहीं हूँ। लेकिन बच्चे की मासूम आवाज सुनते ही उसके चेहरे के भाव बदल जाते हैं। उसे गुस्सा आता हुआ दिखाई देता है, मगर वह गुस्सा बच्चे पर नहीं बल्कि खुद की मजबूरी पर है। वह जानता है कि अगर उसने एक पल के लिए भी अपने असली जज्बात सामने आने दिए तो उसके आसपास छिपा हुआ पूरा राज खुल सकता है। इसलिए वह खुद को सख्त दिखाने की कोशिश करता है। लेकिन क्या कोई इंसान अपने दिल को इतनी आसानी से झूठ बोल सकता है? यही सवाल अब सबसे बड़ा बन चुका है। बच्चा उसकी बात मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। वह बार बार कहता है कि आप मेरे बड़ी हो और आप यूवी के भी बड़ी हो। उसके लिए यह रिश्ता किसी सबूत का मोहताज नहीं है। उसे न किसी रिपोर्ट की जरूरत है, न किसी पहचान पत्र की और न ही किसी दूसरे इंसान की गवाही की। उसके लिए सामने खड़े इंसान की मौजूदगी ही काफी है। लेकिन सामने वाला इंसान बच्चे को समझाता रहता है कि वह गलत समझ रहा है। वह कहता है कि मैं तुम्हारा कोई बड़ी नहीं हूँ। मगर जैसे ही वह यह बात कहता है, उसके अंदर का दर्द और भी गहरा हो जाता है, क्योंकि शायद वह खुद भी जानता है कि बच्चा गलत नहीं है। यहीं पर कहानी में एक बड़ा सवाल पैदा होता है। अगर वह सच में विक्रांत नहीं है, तो फिर उसे बच्चे के बारे में इतनी बातें कैसे पता हैं? उसे उसकी पसंद और नापसंद का अंदाजा कैसे है? वह उसके सामने आते ही इतना बेचैन क्यों हो जाता है? और जब बच्चे को कोई खतरा होता है तो वह सबसे पहले उसकी सुरक्षा के लिए क्यों खड़ा हो जाता है? ये सारी बातें दर्शकों को सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि कहीं वह अपनी पहचान छिपाकर कोई बहुत बड़ा खेल तो नहीं खेल रहा। दूसरी तरफ घर के बाकी लोगों के बीच भी बेचैनी बढ़ती जा रही है। हर कोई अपनी अपनी तरह से इस अजीब स्थिति को समझने की कोशिश कर रहा है।
किसी को लगता है कि यह इंसान सच बोल रहा है, तो किसी को उसकी बात पर जरा भी भरोसा नहीं है, क्योंकि उसके व्यवहार में कई ऐसी चीजें हैं जो उसके शब्दों से बिल्कुल अलग हैं। वह खुद को परिवार से अलग बताता है, लेकिन परिवार की परेशानी देखते ही सबसे पहले आगे आ जाता है। वह कहता है कि उसे किसी से कोई मतलब नहीं, लेकिन जैसे ही किसी अपने को चोट पहुंचने का खतरा होता है, उसकी बेचैनी साफ दिखाई देती है। इसी बीच पहले हुई घटना का असर भी सामने आने लगता है। जिस बात को लेकर वह पहले ही चेतावनी दे चुका था, उसका खतरा अब और करीब आता हुआ महसूस होता है। वह नहीं चाहता कि कोई ऐसी गलती हो जिससे पुरानी स्थिति दोबारा पैदा हो जाए। उसे डर है कि अगर गलत कदम उठाया गया तो न सिर्फ उसका बनाया हुआ पूरा प्लान खराब होगा, बल्कि उस बच्ची की जिंदगी भी खतरे में पड़ सकती है, जिसे वह किसी भी हालत में दुखी नहीं देखना चाहता। उसके मन में लगातार यही सवाल घूम रहा है कि वह अपने लोगों को बचाए या उस सच को छिपाए जिसके लिए उसने इतना बड़ा फैसला लिया है। लेकिन दोस्तों, कहानी में सबसे ज्यादा दर्दनाक पल तब आता है जब बच्चा उसकी ओर उम्मीद से देखता है। बच्चे की आंखों में कोई शक नहीं है, वह सिर्फ अपने पापा को पहचानता है। सामने वाला इंसान उससे नजरें चुराने की कोशिश करता है, लेकिन हर बार बच्चे की आवाज उसे रोक देती है। वह चाहे जितनी बार कहे कि मैं तुम्हारा पापा नहीं हूँ, लेकिन उसके दिल में उठने वाली भावनाएं इस झूठ को स्वीकार नहीं कर पा रही हैं। शायद इसी वजह से वह अचानक वहां से हटने की कोशिश करता है, ताकि बच्चा उसकी आंखों में छिपा सच पढ़ न सके। लेकिन कहानी इतनी आसानी से खत्म होने वाली नहीं है, क्योंकि इसी दौरान एक ऐसा सवाल उठता है जो पूरे मामले की दिशा बदल सकता है। अगर यह इंसान विक्रांत नहीं है, तो फिर विक्रांत आखिर कहाँ है? क्या वह सच में कहीं दूर है? क्या उसके साथ कोई हादसा हुआ है, या फिर वह खुद किसी ऐसी योजना का हिस्सा है जिसकी जानकारी अभी किसी को नहीं है? और अगर असली विक्रांत कहीं मौजूद है, तो फिर यह दूसरा इंसान उसकी जगह क्यों खड़ा है? यही रहस्य अब मानत की जिंदगी से भी जुड़ने वाला है, क्योंकि मानत को अगर इस इंसान की सच्चाई पर शक हुआ तो वह चुप नहीं बैठेगी। वह हर छोटी बात को जोड़ने की कोशिश करेगी। वह उसके व्यवहार को देखेगी, उसकी बातों पर गौर करेगी और उन चीजों को याद करेगी जो शायद बाकी लोगों की नजर से बच गई हैं। मानत के लिए यह सिर्फ पहचान का मामला नहीं होगा, यह उस रिश्ते की सच्चाई जानने का सवाल होगा जिसे उसने कभी दिल से महसूस किया था। और यहीं से कहानी में एक नया ट्विस्ट आने की संभावना बनती है। अगर मानत को कोई ऐसा सबूत मिल जाता है जो इस इंसान की पहचान पर सवाल खड़ा करता है, तो वह सीधे उससे जवाब मांग सकती है। लेकिन क्या वह जवाब देगा, या फिर सच छिपाने के लिए कोई नया बहाना बनाएगा? क्या वह मानत को भी यही कहेगा कि वह विक्रांत नहीं है, या फिर मानत के सामने आते ही उसके सारे जज्बात फिर से बाहर आ जाएंगे? इस बीच बच्चे की मासूमियत कहानी को और भावुक बना देती है। वह नहीं समझ पा रहा कि जिस इंसान को वह अपना पापा मानता है, वही इंसान उसे बार बार क्यों दूर कर रहा है। उसके लिए ये सबसे बड़ा सवाल है। आखिर अगर वह पापा नहीं है, तो फिर उसके साथ इतना अपनापन क्यों? और अगर वह पापा है, तो फिर अपनी पहचान से इनकार क्यों? बच्चे की यही उलझन आने वाले एपिसोड में परिवार के हर सदस्य को सोचने पर मजबूर करने वाली है। वहीं दूसरी तरफ वह रहस्यमयी इंसान भी अंदर से टूटता जा रहा है। वह जानता है कि बच्चे को सच बताना उसके लिए आसान नहीं है। शायद वह किसी ऐसे खतरे से परिवार को बचाने की कोशिश कर रहा है जिसका अंदाजा अभी किसी को नहीं है। इसलिए वह खुद को बुरा दिखाने के लिए मजबूर है। उसे पता है कि अगर बच्चा उससे नफरत करने लगेगा तो शायद उसकी सुरक्षा आसान हो जाएगी। लेकिन वह ये नहीं समझ पा रहा कि एक मासूम बच्चे के दिल को तोड़कर वो खुद कैसे चैन से रह पाएगा। अब कहानी में एक और बड़ा सवाल सामने आता है। क्या ये पूरा खेल किसी तीसरे इंसान की वजह से चल रहा है? क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो इस परिवार के बीच गलतफहमी पैदा करना चाहता है? क्या किसी ने जानबूझकर विक्रांत की पहचान और उसकी मौजूदगी को लेकर भ्रम पैदा किया है? अगर ऐसा है, तो उस व्यक्ति का असली मकसद क्या है? क्या वह परिवार को तोड़ना चाहता है, या फिर किसी पुराने राज को हमेशा के लिए छिपाना चाहता है? आने वाले समय में मानत के सामने कई ऐसे संकेत आने वाले हैं जो उसे सच्चाई के और करीब ले जाएंगे। लेकिन सच्चाई जितनी करीब आएगी, खतरा भी उतना ही बढ़ेगा, क्योंकि जिस इंसान की पहचान का रहस्य खुलने वाला है, उसके पीछे कोई बहुत बड़ी कहानी छिपी हुई है। और अगर वह कहानी सामने आ गई, तो सिर्फ एक इंसान की पहचान नहीं बदलेगी, बल्कि कई रिश्तों की नींव हिल सकती है। सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आएगा जब बच्चा फिर से उसी इंसान को अपना पापा कहकर बुलाएगा, और इस बार वो खुद को रोक नहीं पाएगा। उसके चेहरे पर छिपा दर्द शायद सब कुछ बता देगा। वह बच्चे को गले लगाने की कोशिश करेगा या फिर खुद को रोककर वहां से चला जाएगा। ये पल बेहद भावुक होने वाला है, क्योंकि एक तरफ उसका दिमाग उसे दूरी बनाने के लिए कह रहा है, और दूसरी तरफ उसका दिल उसे उसी बच्चे के पास वापस खींच रहा है। तो दोस्तों,
अब सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि यह इंसान कौन है, असली सवाल यह है कि वह अपनी पहचान क्यों छिपा रहा है, किसके लिए वह यह सब सह रहा है, किससे अपने परिवार को बचाने की कोशिश कर रहा है, और क्या मानद उसके छिपे हुए सच को सबके सामने ला पाएगी। कहानी अब उस मोड़ पर है जहाँ एक छोटी सी गलती पूरा राज खोल सकती है। बच्चे की एक मासूम बात, मानद का एक सवाल और इस रहस्यमयी इंसान का एक भाव, इन तीनों में से कोई भी चीज आने वाले समय में पूरी सच्चाई को सामने ला सकती है। लेकिन जब सच सामने आएगा तो क्या परिवार उसे स्वीकार करेगा या फिर रिश्तों के बीच एक ऐसी दीवार खड़ी हो जाएगी जिसे तोड़ना आसान नहीं होगा। यही रहस्य अब कहानी को अगले बड़े ट्विस्ट की तरफ ले जा रहा है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि शायद इस खेल में हर कोई अपनी अपनी सच्चाई छिपा रहा है। किसी के पास पूरा सच नहीं है, लेकिन हर किसी के पास सच का एक छोटा टुकड़ा जरूर है। अब देखना यह है कि इन टुकड़ों को जोड़कर मानद सबसे पहले क्या पता लगाती है, विक्रांत की असली पहचान, इस रहस्यमयी इंसान का सच या फिर उस बड़े खतरे का राज जो पूरे परिवार के बिल्कुल करीब पहुंच चुका है। अब कहानी उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां मानद के मन में उठ रहे सवाल उसे चैन से बैठने नहीं देंगे। अभी तक वह सिर्फ सामने हो रही घटनाओं को देख रही थी, लेकिन अब उसे महसूस होने लगेगा कि इन घटनाओं के पीछे कोई बहुत बड़ी सच्चाई छिपी हुई है। सबसे ज्यादा उसे उस इंसान का व्यवहार परेशान करेगा जो बार बार कह रहा है कि वह विक्रांत सलूजा नहीं है। मानद उसकी बात सुन तो रही है, लेकिन उसका दिल इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रहा, क्योंकि अगर वह सच में विक्रांत नहीं है तो फिर उसके अंदर वही भावनाएं क्यों दिखाई देती हैं। बच्चे के सामने आते ही उसका चेहरा क्यों बदल जाता है, परिवार को कोई परेशानी होती है तो वह सबसे पहले क्यों बेचैन हो जाता है, और सबसे बड़ी बात, जब बच्चा उसे अपना पापा कहता है तो वह उसे दूर करने की कोशिश करते हुए खुद इतना दुखी क्यों हो जाता है। मानद अब इन सवालों के जवाब ढूंढने का फैसला कर सकती है। मानद को धीरे धीरे एहसास होगा कि इस पूरे मामले में कुछ बातें ऐसी हैं जिन्हें सिर्फ संयोग कहकर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। जिस तरह वह इंसान बच्चे की आदतों को समझता है, जिस तरह उसे परिवार के बारे में कुछ ऐसी बातें पता है जो किसी बाहरी इंसान को नहीं पता होनी चाहिए, और जिस तरह वह बिना सोचे परिवार की रक्षा करने के लिए आगे आ जाता है, उससे मानद का शक और गहरा हो जाएगा। वह सोचने लगेगी कि आखिर कोई अजनबी किसी बच्चे की इतनी परवाह क्यों करेगा। अगर उसके और इस परिवार के बीच कोई रिश्ता नहीं है तो फिर वह हर खतरे से उन्हें बचाने की कोशिश क्यों करता है। यही सवाल मानद को उस रहस्य की तरफ ले जाएगा जिसे अब तक सब उससे छिपाते आए हैं। दूसरी तरफ वह रहस्यमयी इंसान भी समझ जाएगा कि मानद की नजरें अब उस पर टिक चुकी हैं। उसे महसूस होगा कि मानद बाकी लोगों की तरह उसकी बातों पर आसानी से भरोसा नहीं करेगी, इसलिए वह अपने व्यवहार को और ज्यादा नियंत्रित करने की कोशिश करेगा। वह दूरी बनाएगा, कम बोलेगा और हर सवाल का जवाब सोच समझ कर देगा। लेकिन जितना वह खुद को छिपाने की कोशिश करेगा, उतनी ही उसकी छोटी छोटी गलतियां मानद के सामने आती जाएंगी। कभी उसकी आवाज का अंदाज, कभी किसी पुराने रिश्ते का जिक्र, कभी बच्चे के प्रति उसका प्यार, हर छोटी चीज मानद के शक को मजबूत करती जाएगी। इसी बीच बच्चा फिर से उसके करीब आने की कोशिश करेगा। बच्चा शायद यह समझ नहीं पाएगा कि आखिर वह इंसान उससे दूरी क्यों बना रहा है। वह अपनी मासूमियत में उससे वही अपनापन चाहेगा जो उसे पहले महसूस होता था। वह उसे पुकारेगा, उसके पास जाने की कोशिश करेगा और शायद फिर वही सवाल पूछेगा कि आप मेरे पापा हो ना। इस सवाल का जवाब उस इंसान के लिए सबसे मुश्किल होगा। वह चाहेगा कि वह साफ साफ कह दे कि नहीं, लेकिन उसके होठों तक आते शब्द रुक जाएंगे, क्योंकि उसके दिल में कहीं न कहीं ये रिश्ता अभी भी जिंदा है। मानद दूर से इस पूरे दृश्य को देख सकती है। उसके लिए ये पल बेहद महत्वपूर्ण होगा। वह पहली बार महसूस करेगी कि यह इंसान सिर्फ अभिनय नहीं कर रहा। उसके चेहरे पर जो दर्द है वह बनावटी नहीं लगता। अगर वह सच में कोई चाल चल रहा होता तो बच्चे की मासूमियत देखकर उसकी आंखों में इतनी बेचैनी क्यों आती। मानद के मन में यही सवाल घूमेगा। वह शायद यह भी सोचेगी कि कहीं कोई उसे मजबूर तो नहीं कर रहा। क्या किसी ने उसे धमकी दी है? क्या वह किसी को बचाने के लिए अपनी पहचान छिपा रहा है? और दोस्तों, यही कहानी में सबसे बड़ा भावनात्मक मोड़ आने वाला है। मानद उस इंसान से अकेले में बात करने की कोशिश कर सकती है। वह सीधे उससे पूछेगी कि आखिर वह सच क्यों नहीं बता रहा। वह उससे कहेगी कि अगर वह सच में विक्रांत नहीं है तो फिर उसकी हर बात और हर हरकत विक्रांत से इतनी मिलती जुलती क्यों है। वह उससे सवाल करेगी कि बच्चे के साथ उसका इतना गहरा जुड़ाव क्यों है। लेकिन वह इंसान शायद कोई साफ जवाब देने के बजाय फिर वही बात दोहराएगा कि वह विक्रांत नहीं है। लेकिन इस बार मानद उसकी बात को आसानी से स्वीकार नहीं करेगी। वह उसकी आंखों में देखकर कह सकती है कि इंसान की जुबान झूठ बोल सकती है, लेकिन उसकी आंखें हमेशा सच बता देती हैं। ये सुनकर वह इंसान कुछ पल के लिए बिल्कुल शांत हो जाएगा।
शायद उसे पहली बार डर लगेगा कि मानद उसके बहुत करीब पहुंच चुकी है। वह अपनी भावनाओं को छिपाने के लिए वहां से जाने की कोशिश करेगा, लेकिन मानद उसे रोक सकती है। वह उससे कहेगी कि अगर कोई मजबूरी है तो उसे बता दे, अगर कोई खतरा है तो वह साथ खड़ी होगी। लेकिन झूठ के पीछे छिपकर किसी को बचाना हमेशा सही नहीं होता। उस पल शायद वह इंसान कुछ कहने ही वाला होगा, लेकिन तभी कोई तीसरा व्यक्ति वहां आ जाएगा और उनकी बातचीत अधूरी रह जाएगी। ये तीसरा व्यक्ति भले ही अनजाने में वहां पहुंचे, लेकिन उसकी मौजूदगी कहानी के सबसे बड़े राज को कुछ समय के लिए और छिपा देगी। मानद को जवाब नहीं मिलेगा, लेकिन उसके शक को एक नया आधार जरूर मिल जाएगा। उसे लगेगा कि इस इंसान के पीछे कोई और भी है जो उसकी हर गतिविधि पर नजर रख रहा है। उधर परिवार में भी माहौल सामान्य नहीं रहेगा। बच्चे की बातें और उस इंसान का व्यवहार अब लोगों के बीच चर्चा का विषय बनने लगेगा। कुछ लोग कहेंगे कि बच्चा सिर्फ भावनाओं में बह रहा है, जबकि कुछ लोगों को लगेगा कि बच्चा किसी ऐसी सच्चाई को पहचान रहा है जिसे बड़े लोग समझ नहीं पा रहे। इस स्थिति में सबसे ज्यादा परेशान वही बच्चा होगा, क्योंकि वह ये समझ ही नहीं पाएगा कि आखिर उसके पापा उसे अपना क्यों नहीं मान रहे। इसी बीच एक और छोटा सा सुराग सामने आ सकता है। शायद कोई पुरानी चीज, कोई तस्वीर, कोई याद या कोई ऐसी बात सामने आए जिसे देखकर मानद के होश उड़ जाएं। यह सुराग सीधे विक्रांत की पुरानी जिंदगी से जुड़ा हो सकता है। मानद उस चीज को देखकर समझ जाएगी कि सामने वाला इंसान उस परिवार के बारे में जितना दिखा रहा है उससे कहीं ज्यादा जानता है। वह समझ जाएगी कि उसके पास कोई ऐसा अतीत जरूर है जिसे वह छिपाना चाहता है। अब मानद के सामने दो रास्ते होंगे, या तो वह सीधे परिवार के सामने जाकर इस इंसान पर सवाल उठाए, या फिर चुपचाप उसकी सच्चाई खोजे। मानद शायद दूसरा रास्ता चुनेगी, क्योंकि उसे डर होगा कि अगर उसने जल्दबाजी की तो सामने वाला सचेत हो जाएगा और जो भी सुराग अभी उसके हाथ लगा है वह भी खत्म हो सकता है। इसलिए वह चुपचाप उसकी हर गतिविधि पर नजर रखने का फैसला कर सकती है। लेकिन मानद को यह नहीं पता कि जिस रहस्य की वह तलाश कर रही है उसके पीछे खतरा भी छिपा हुआ है। अगर किसी ने जानबूझकर इस इंसान की पहचान छिपाई है तो वह नहीं चाहेगा कि मानद सच तक पहुंचे। इसलिए जैसे जैसे मानद सच्चाई के करीब जाएगी वैसे वैसे उसके सामने मुश्किलें भी बढ़ेंगी। उसे रोकने की कोशिश हो सकती है, उसे गुमराह किया जा सकता है, यहाँ तक कि उसे यह विश्वास दिलाने की कोशिश भी हो सकती है कि वह गलत इंसान पर शक कर रही है। लेकिन मानद इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं है। उसके पास अब सिर्फ शक नहीं, बल्कि कई छोटे छोटे संकेत हैं। वह इन संकेतों को जोड़ने लगेगी। एक तरफ बच्चे की बातें, दूसरी तरफ उस इंसान की भावनाएं और तीसरी तरफ उसका अतीत। इन तीनों को जोड़ने पर एक तस्वीर बनने लगेगी, और अगर ये तस्वीर सही निकली तो पूरी कहानी बदल जाएगी। सबसे बड़ा खतरा तब पैदा होगा जब वह रहस्यमयी इंसान मानद को उसके सुराग के साथ देख लेगा। उसे समझ आ जाएगा कि अब राज ज्यादा दिनों तक छिप नहीं सकता। वह शायद मानद को रोकने की कोशिश करेगा और कहेगा कि इस मामले से दूर रहो। लेकिन मानद उससे पूछेगी कि अगर सच में कुछ गलत नहीं है तो उसे सच्चाई जानने से क्यों रोका जा रहा है। यह सवाल उस इंसान को पूरी तरह चुप कर देगा। उसकी चुप्पी ही मानद के लिए सबसे बड़ा जवाब बन जाएगी, क्योंकि कई बार इंसान का जवाब नहीं देना ही बहुत कुछ बता देता है। मानद समझ जाएगी कि उसके शक में सच्चाई जरूर है, लेकिन अभी भी उसे यह पता नहीं होगा कि वह सच्चाई क्या है। क्या सामने वाला इंसान वास्तव में विक्रांत है? क्या विक्रांत किसी मजबूरी में अपनी पहचान छिपा रहा है, या फिर कोई और उसकी पहचान का इस्तेमाल करके पूरे परिवार को किसी बड़े खतरे में डाल रहा है? और दोस्तों, इसी सवाल के साथ कहानी एक ऐसे क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ेगी जहां मानद को एक ऐसा सुराग मिल सकता है जो सीधे अतीत से जुड़ा होगा। वह सुराग देखकर शायद मानद को पहली बार ये एहसास होगा कि जिस इंसान को वह आज पहचानने की कोशिश कर रही है उससे उसका रिश्ता सिर्फ आज का नहीं है। उसके पीछे पुरानी यादें, पुराने रिश्ते और शायद एक ऐसा सच है जिसे जानने के बाद मानद के लिए अपने दिल को संभालना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट अभी बाकी है, क्योंकि मानद जितनी सच्चाई के करीब पहुंच रही है उतना ही वह इंसान अपने आप को उससे दूर करने की कोशिश कर रहा है। और अगर अगले ही पल मानद को उसकी असली पहचान का कोई ठोस सबूत मिल गया तो क्या वह उसे सबके सामने लाएगी, या फिर वह पहले अकेले में उससे सच कबूल करवाने की कोशिश करेगी? अब कहानी का अगला कदम इसी राज पर निर्भर करेगा। क्या मानद को मिलने वाला अगला सुराग विक्रांत की असली पहचान सामने लाएगा, या फिर वह किसी और भी बड़े षड्यंत्र का पर्दाफाश करेगा? और अगर सच सामने आया तो सबसे पहले किसका दिल टूटेगा? बच्चे का, मानद का, या उस इंसान का जो इतने समय से अपने ही रिश्तों से भाग रहा है? यही आने वाला मोड़ कहानी को और भी ज्यादा भावुक, रहस्यमयी और खतरनाक बनाने वाला है। अब कहानी अपने सबसे बड़े और सबसे भावुक मोड़ पर पहुंच चुकी है।
मानद के मन में जो सवाल इतने समय से घूम रहे थे, अब उनके जवाब मिलने का समय करीब आ गया है। लेकिन दोस्तों, इस बार सच सामने आना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि जिस राज को छिपाने के लिए एक इंसान ने खुद को परिवार से दूर किया, अपनी पहचान से इनकार किया और अपने ही रिश्तों को दर्द दिया, वह राज अगर अचानक सबके सामने आ गया तो कई जिंदगियां एक साथ बदल सकती हैं। मानद अब उस रहस्यमयी इंसान की हर हरकत पर नजर रख रही है। उसे पूरा यकीन हो चुका है कि कहानी सिर्फ इतनी नहीं है कि कोई इंसान विक्रांत है या नहीं। इसके पीछे कोई ऐसी मजबूरी जरूर है जिसके कारण वो खुद को पहचानने से भी इनकार कर रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि वह मजबूरी आखिर क्या है। मानद को अब वह सुराग मिल चुका है जिसने उसके शक को और मजबूत कर दिया है। उसे समझ आने लगा है कि सामने वाला इंसान परिवार के बारे में जितना जानता है उतना कोई बाहरी इंसान नहीं जान सकता। उसे बच्चे की आदतें पता है, उसे परिवार की परेशानियों की चिंता है, और सबसे बड़ी बात, वह हर उस जगह पहुंच जाता है जहां किसी अपने को खतरा होता है। यह सब सिर्फ संयोग नहीं हो सकता। मानद अब तय कर चुकी है कि वह इस रहस्य को बिना पूरी सच्चाई जाने खत्म नहीं करेगी। लेकिन उसे ये भी नहीं पता कि उसकी ये खोज उसे सीधे उस सच्चाई तक ले जाएगी जिससे शायद वो खुद भी टूट सकती है। दूसरी तरफ वह इंसान भी समझ चुका है कि मानद अब उसके बहुत करीब पहुंच गई है। उसके चेहरे पर पहली बार डर साफ दिखाई देगा। वह डर अपनी पहचान खुलने का नहीं, बल्कि उन लोगों को खोने का है जिन्हें वह बचाना चाहता है। वह जानता है कि अगर सच सामने आया तो शायद लोग उसे समझने के बजाय उससे नफरत करने लगेंगे। उसे डर है कि बच्चा भी उससे दूर हो जाएगा। यही वजह है कि वह आखिरी समय तक अपनी सच्चाई छिपाने की कोशिश करता रहेगा। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर है। बच्चा फिर से उसके सामने आ जाता है और इस बार उसकी मासूम आवाज सीधे उसके दिल पर चोट करती है। वह उसे अपना पापा कहता है। सामने वाला इंसान कुछ पल के लिए बिल्कुल शांत हो जाता है। उसकी आंखों में आंसू आने लगते हैं, लेकिन वह उन्हें रोकने की कोशिश करता है। वह बच्चे से कहता है कि वह गलत समझ रहा है, लेकिन इस बार उसकी आवाज में पहले जैसी सख्ती नहीं होती। बच्चा उसकी आंखों में देखता है और शायद समझ जाता है कि उसके सामने खड़ा इंसान कुछ छिपा रहा है। यही पल कहानी का सबसे बड़ा भावनात्मक पल बन सकता है, क्योंकि एक तरफ बच्चा अपने रिश्ते को बचाने की कोशिश कर रहा है और दूसरी तरफ वह इंसान अपने हाथों से उसी रिश्ते को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। लेकिन दिल के रिश्ते इतने आसान नहीं होते। चाहे वह कितनी भी बार कहे कि वह पापा नहीं है, बच्चे का विश्वास कम नहीं होता, और शायद यही विश्वास उसके अंदर छिपे सच को बाहर लाने वाला है। उधर मानद इस पूरे दृश्य को देख सकती है। वह पहली बार समझेगी कि सामने वाला इंसान झूठ जरूर बोल रहा है, लेकिन शायद उसका मकसद गलत नहीं है। वह किसी को धोखा देने के लिए ये सब नहीं कर रहा, बल्कि किसी बड़े खतरे से किसी को बचाने की कोशिश कर रहा है। मानद के मन में अब एक नया सवाल पैदा होगा। अगर वह गलत नहीं है तो फिर उसे सच बताने से इतना डर क्यों लग रहा है। मानद आखिरकार उसके सामने पहुंचकर उससे साफ साफ जवाब मांग सकती है। वह कहेगी कि अब और झूठ नहीं चलेगा। अगर तुम विक्रांत नहीं हो तो फिर तुम्हें इस परिवार की इतनी चिंता क्यों है? बच्चे की हर बात तुम्हें इतनी परेशान क्यों करती है? और अगर तुम इस परिवार से कोई रिश्ता नहीं रखते तो फिर तुम्हारी आंखों में उनके लिए इतना दर्द क्यों है? इन सवालों के सामने वह इंसान शायद पहली बार अपनी नजरें झुका देगा। वह शायद कुछ कहने की कोशिश करेगा, लेकिन शब्द उसके गले में अटक जाएंगे। वह मानद को बताएगा कि कुछ सच ऐसे होते हैं जिन्हें बताना आसान नहीं होता। कभी कभी इंसान सच इसलिए नहीं छिपाता क्योंकि वह झूठा होता है, बल्कि इसलिए छिपाता है क्योंकि सच सामने आने से किसी अपने की जान, खुशी या जिंदगी खतरे में पड़ सकती है। उसकी यह बात सुनकर मानद और भी परेशान हो जाएगी। वह पूछेगी कि आखिर ऐसा कौन सा खतरा है जिससे वह सबको बचाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इससे पहले कि वह पूरा सच बता पाए, कोई ऐसी घटना हो सकती है जो उसकी बात को बीच में रोक दे। अचानक कोई खतरा सामने आ सकता है। परिवार के किसी सदस्य को परेशानी हो सकती है, या फिर वह व्यक्ति सामने आ सकता है जिसने इतने समय से इस पूरे खेल को पर्दे के पीछे से चलाया है। यही वह क्षण होगा जब कहानी में असली विलेन की मौजूदगी का संकेत मिल सकता है। वह रहस्यमयी व्यक्ति परिवार की सुरक्षा के लिए तुरंत आगे आएगा। मानद भी उसके साथ खड़ी होगी। इस दौरान उसकी हरकतें एक बार फिर साबित कर देंगी कि वह इस परिवार से भावनात्मक रूप से जुड़ा हुआ है। वह अपनी परवाह किए बिना किसी अपने को बचाने की कोशिश करेगा। और यही मानद का शक लगभग यकीन में बदल जाएगा कि उसके सामने खड़ा इंसान वही है जिससे यह परिवार कभी जुड़ा हुआ था। लेकिन दोस्तों, असली ट्विस्ट यहाँ भी बाकी रहेगा, क्योंकि हो सकता है कि सामने वाला इंसान सिर्फ अपनी पहचान नहीं छिपा रहा, बल्कि किसी और की पहचान भी बचा रहा हो। शायद उसे पता है कि अगर उसने सच बता दिया तो उस व्यक्ति का राज भी खुल जाएगा जिसने उसे इस स्थिति में पहुंचाया है।
इसलिए वह खुद पर सारे आरोप लेने को तैयार है। वह चाहता है कि परिवार उससे नफरत करे, लेकिन सुरक्षित रहे। मानद अब इस बात को समझने लगेगी। उसे महसूस होगा कि यह इंसान परिवार से दूर नहीं जाना चाहता, बल्कि मजबूरी में दूर हो रहा है। वह अपने ही बच्चे को ठुकराने का दर्द सह रहा है ताकि बच्चा किसी बड़े खतरे से बच सके। यह बात मानद के लिए सबसे ज्यादा भावुक कर देने वाली होगी, क्योंकि उसने शायद पहली बार महसूस किया होगा कि कभी कभी प्यार का सबसे बड़ा रूप किसी के पास रहना नहीं, बल्कि उसे बचाने के लिए उससे दूर हो जाना भी होता है। लेकिन कहानी में सबसे बड़ा खुलासा तब हो सकता है जब कोई पुरानी चीज या सबूत सामने आए। ये सबूत इस बात की ओर इशारा कर सकता है कि विक्रांत के साथ जो कुछ हुआ था वह कोई सामान्य घटना नहीं थी। उसके पीछे किसी की साजिश थी। शायद उसकी याददाश्त, उसकी पहचान या उसके परिवार से दूरी, इन सब के पीछे किसी एक व्यक्ति का हाथ हो सकता है। और अगर यह बात सामने आ गई तो अब तक की पूरी कहानी उलझ जाएगी। मानद उस सबूत को देखकर हैरान रह जाएगी। उसे समझ आएगा कि जिस इंसान पर कुछ समय पहले तक शक किया जा रहा था वह शायद असल में पीड़ित था। उसने जो कुछ किया वह किसी योजना का हिस्सा था। लेकिन फिर भी सवाल रहेगा कि उसने इतने समय तक मानद से सच क्यों छिपाया। शायद इसलिए क्योंकि उसे डर था कि सच सामने आते ही असली दुश्मन सक्रिय हो जाएगा। अब कहानी का सबसे बड़ा टकराव शुरू होगा। एक तरफ मानद होगी जो किसी भी कीमत पर सच सामने लाना चाहती है, दूसरी तरफ वह इंसान होगा जो सच सामने आने से डर रहा है, और तीसरी तरफ वह व्यक्ति हो सकता है जिसने इस पूरे खेल की शुरुआत की है। तीनों के बीच होने वाला यह टकराव कहानी को बेहद रोमांचक बना देगा। बच्चा इस पूरे मामले में सबसे मासूम किरदार रहेगा। उसे राजनीति, साजिश और पहचान के खेल से कोई मतलब नहीं। वह सिर्फ अपने पापा को वापस चाहता है। उसकी यही चाहत कहानी का सबसे भावुक हिस्सा बनेगी। जब वह फिर से अपने पापा को पुकारेगा तो शायद इस बार वह इंसान खुद को रोक नहीं पाएगा। वह बच्चे को गले लगा सकता है और उसके बाद उसे एहसास होगा कि अब सच को ज्यादा समय तक छिपाना संभव नहीं है। और यहीं पर कहानी का सबसे बड़ा राज सामने आने की शुरुआत होगी। वह शायद मानद से कहेगा कि अब समय आ गया है कि वह उसे पूरी सच्चाई बताए। वह बताएगा कि उसने अपनी पहचान क्यों छिपाई, किससे बच रहा था और किसे बचाने के लिए उसने अपने ही बच्चे से दूरी बनाई। लेकिन जैसे ही वह सच बताने वाला होगा, कहानी फिर एक बड़ा सस्पेंस पैदा कर सकती है, क्योंकि शायद उसके पास मौजूद पूरा सच भी अधूरा है। हो सकता है कि विक्रांत की कहानी में अभी एक और ऐसा किरदार छिपा हो जिसकी वजह से पूरा मामला और उलझ जाए। जिस व्यक्ति को सब खत्म समझ रहे थे, शायद उसकी वापसी होने वाली हो। और अगर ऐसा हुआ तो मानद के सामने सबसे बड़ा सवाल यही होगा कि आखिर असली विक्रांत कौन है और अब तक उसके सामने खड़ा इंसान कौन था। यही रहस्य कहानी को अगले बड़े अध्याय की तरफ ले जाएगा। मानद अब पीछे हटने वाली नहीं है। वह तय करेगी कि चाहे उसे कितनी भी मुश्किलों का सामना करना पड़े, वह सच सामने लाकर रहेगी। लेकिन उसे यह नहीं पता कि सच्चाई की कीमत बहुत बड़ी हो सकती है, क्योंकि जिस पल यह राज खुलेगा उसी पल कुछ रिश्ते हमेशा के लिए बदल सकते हैं। तो दोस्तों, अब आने वाला एपिसोड बेहद खास होने वाला है। एक तरफ बच्चे का अपने पापा के लिए प्यार है, दूसरी तरफ मानद की सच्चाई जानने की जिद, और तीसरी तरफ एक ऐसा रहस्य है जो पूरे परिवार की जिंदगी बदल सकता है। क्या मानद उस इंसान की असली पहचान सबके सामने ला पाएगी? क्या विक्रांत सच में अपनी याददाश्त या पहचान के पीछे छिपा हुआ है? क्या कोई तीसरा व्यक्ति इस पूरे खेल का असली मास्टरमाइंड है? और सबसे बड़ा सवाल, जब पूरा सच सामने आएगा तो क्या मानद अपने सामने खड़े इंसान को अपना पाएगी, या फिर उसे पता चलेगा कि जिस रिश्ते को वह सच मान रही थी उसके पीछे एक बहुत बड़ा धोखा छिपा था। अब कहानी में हर कदम एक नए राज की तरफ ले जा रहा है। बच्चा अपने पापा को पाने के लिए बेचैन है, मानद सच की तलाश में आगे बढ़ रही है, और वह रहस्यमयी इंसान अपने आखिरी राज को बचाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अब ज्यादा समय तक कुछ भी छिपा नहीं रहेगा, क्योंकि जब प्यार, परिवार और सच्चाई आमने सामने आते हैं तो कोई ना कोई राज जरूर टूटता है। और इस बार टूटने वाला राज सिर्फ एक इंसान की पहचान का नहीं, बल्कि पूरे परिवार की जिंदगी बदल देने वाला है।